जानते हैं ना आप लोग? यानी वैद्य मतलब जो नहीं, जड़ी बूटी सब जो देते हैं जंगल उंगल में, जड़ी बूटी या पत्ता से दवा कर देते हैं, उन सबके भी नाथ कौन है? उसके भी गुरु कौन है? उसके भी ईश्वर कौन है? तो उनको दुनिया ने कहा कि ये महादेव का एक रूप है, वैद्यनाथ का। काल को भी जिससे डर लगता है वो कौन है? तो दुनिया ने कहा कि महाकाल है वो। और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा कि वही महादेव जो ईश्वर है, जो महेश्वर है, जो महाकाल है, जो वैद्यनाथ है, लेकिन उसका एक रूप और है, जगत गुरु शिव का रूप। और हम उस महादेव से किस रूप में जुड़े हैं? शिष्य के रूप में। वो महादेव गुरु हैं और हम क्या हैं? उनके शिष्य हैं। तो जैसे ही हमसे और आपसे कोई पूछता है कि महादेव कौन है, तो हमारे मुंह से सबसे पहले यही निकलता है कि मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु शिव। हाँ, वो शिव ईश्वर भी है, वो शिव वैद्यनाथ भी है, लेकिन वो शिव मेरा कौन है? तो गुरु है। क्या करें? अब गुरु कोई भी होगा। आध्यात्म के जगत में गुरु शरीर में भी हो सकते हैं, सदगुरु भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु कोई भी होगा, वो आपको हमको कहाँ पहुंचाएगा? पहुंचा के कहाँ ले जाएगा? ईश्वर के पास, ईश्वर से मिलाएगा। क्योंकि एक आदमी का, एक इंसान का उस महादेव से एक हो जाना ही उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्कर्ष है। सबसे ऊपर जाने पे क्या हो सकता है? पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते आप देखे होंगे कि पहाड़ जब आप चढ़ते हैं तो बहुत जगह होती है, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जगह कम होती जाती है। पहाड़ की चोटी जो होती है, जगह कम होती जाती है और आपकी मंजिल जो है धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि मंजिल कहाँ है और उसकी चोटी पे पहुंचते हैं, पहाड़ के ऊपर। तो जब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक ही जगह होती है ना चोटी, चोटी जगह अलग अलग जगह नहीं होती है, चोटी एक ही जगह होगी। पहाड़ पे पहुंचने के बाद हमको लगता है कि अब हम लोग सबसे ऊपर आ गए। अब अगर चलना चाहेंगे तो ऊपर तो अब चल नहीं पाएंगे, फिर नीचे ही चलना पड़ेगा। पहाड़ पे चढ़ के जब चोटी पे पहुंच गए हैं तो फिर नीचे ही चलना पड़ेगा ना, उसके ऊपर तो आसमान में तो चलने आता नहीं है हम लोग को। यही है जीव से शिव होना और उसी शिव का फिर से जीव के पास आना। यानी महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी, ये सृष्टि बनी, और जब सृष्टि में एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, जब ये हो गया, दुनिया में लोग ही लोग हो गए, शिव की कितनी रचनाएं हो गई, तो एक दिन ये फिर से कहाँ लौटेगा, कहाँ चलेगा, किस तरफ चलेगा? तो उसी पहाड़ की चोटी पे फिर से लौटेगा। और ये लौटाता कौन है? तो वही महादेव गुरु के रूप में हमको रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग हैं सामान्य लोग भाई, साधारण लोग हैं, हम लोग को क्या आता है? साधना करने आंख बंद करके बैठते हैं तो मन भटक जाता है, माला लेके जप करने नमः शिवाय से बैठते हैं तो माला आंख ही बंद हो जाती है, माला छूट जाती है। 4 दाना आगे बढ़ाए हैं, 5वें दाने पे जाके मन भटक गया, मतलब कि माला पे जप भी नहीं हो रहा है। साहब बोले कि सांस पे कर लो, सांस लिए तो सोचे कि नमः, छोड़े तो सोचे कि शिवाय, और फिर लेने से पहले थोड़ा सा रुक गए कि ठीक से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मतलब कि वो भी नहीं हो पा रहा है। उपवास, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप, कुछ भी नहीं होता है। तब भी महादेव से साहब हरिनानंद जी ने कहा कि तब भी
अगर अंतः से पुकारोगे, बुलाओगे उस महादेव को, अपने दिल की गहराई से बुलाओगे, तो वो महादेव सुनते हैं। मालिक बहुत करीब से सुनते गरीब की। वो मालिक ऐसा है, कैसा मालिक है वो? क्योंकि वो गरीब से गरीब अगर दुनिया में कोई है, उसको करीब से बुलाता है, अंदर से बुलाता है, तो वो महादेव उसके नजदीक आकर उसकी बात सुनते हैं। जो दुनिया का मालिक है वो हमारे आपके लिए इतना नीचे तक आ सकता है, लेकिन गुरु के रूप में साहब ने कहा कि उन तक पहुंचना आसान है। यहाँ के कलेक्टर के पास ऐसे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी जिले के कलेक्टर जो है, उनको पढ़ाने का बहुत शौक है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी किसी बस्ती में जाके बोर्ड लगाकर बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाने जो लगते हैं तो हैं वो जिला के कलेक्टर, लेकिन पढ़ाने लगे हैं तो कोई बच्चा आ रहा है, सब वहाँ बैठ सकता है, और उन्हीं से ऑफिस में मिलना बहुत कठिन है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो जाके कोई भी बैठ के पढ़ सकता है। वो महादेव महेश्वर के रूप में सबसे ऊपर है, उनसे मिलना कठिन है, श्रम साध्य है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, कितनी साधना, कितने मंत्रों का जप, तब कहीं जाके कुछ रास्ता बन सकेगा। लेकिन शिष्य के रूप में हमको कुछ नहीं आता है, तब भी महादेव शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यही बात किताबों में लिखी हुई है कि जगत गुरु है वो, लेकिन हमको आपको पता नहीं था। साहब भैरवानंद जी ने जब 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया था, उससे पहले उनके जीवन में भी काफी भटकाव आए। वो खोजते रहे, गुरु की तलाश में चलते रहे, गुरु की तलाश करते रहे। कितने गुरु मिले, लेकिन हर जगह धोखे खाए उन्होंने। एक दिन हताश होकर उनके मन ने सोचा कि जब वो शिव ईश्वर है, जब वो शिव महेश्वर है, तो वही महेश्वर गुरु भी क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया कहती है कि कोई गुरु होता है तो वो क्या होता है कि उसी गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, उसी गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, उसी गुरु में महेश की शक्ति होती है। ब्रह्मानी यानी कि पैदा करने वाला, वैष्णवी यानी कि जीवन को चलाने वाला, महेश यानी कि जीवन को उसका संहार करने वाला, तीनों शक्ति होती है गुरु में। यहाँ तक कि वो गुरु पर ब्रह्म होते हैं, ईश्वर ही होते हैं। बस इतनी ही बात उन्होंने उस दिन सोची थी, एक सोच थी, वो एक विचार था ये कि शिव को ही अब अपना गुरु बनाएंगे। शिव को उन्होंने अपना गुरु बना लिया, और उसके बाद के वर्षों में, उसके बाद जो समय गुजरा, धीरे धीरे उनके जीवन में कुछ घटनाएं होने लगी। वो जो चाहते हो जाता, वो जो सोचते हो जाता। यहाँ तक कि इतनी घटनाएं घटी कि उनको लगता था कि महादेव दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एहसास करा रहे थे, महसूस करवा रहे थे कि मैं हूँ। और इतना ज़्यादा ये हो गया कि एक दिन साहब भैरवानंद जी के मन ने ये समझ लिया कि वो शिव सचमुच में गुरु हैं। जब उनके मन ने समझ लिया ये, तब उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया। आप लोग इस कहानी को जानते हैं कि नहीं, कि साहब ने शिव को गुरु कैसे बनाया, कैसे उनके जीवन में नमः शिवाय आया, और कैसे आकाशवाणी हुई कि तुम क्या करते हो। देखिए, अभी अभी जो प्रश्न पे हम लोग बात कर रहे थे, उसका उत्तर इस घटना में भी है। आकाशवाणी हो रही है और सुबह की बेला है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। साहब बैठे हैं अकेले, आवाज आती है कि तुम क्या करते हो। साहब बाद में कहते हैं हमेशा कि उस दिन मैं डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा से बेगूसराय आया था, और बेगूसराय में रात में जिनके यहाँ रुका था, उन्हीं के अहाते में, उन्हीं के कैंपस में सुबह में कुर्सी लगा के बैठा हूँ। 4 साढ़े 4 का समय है और कहीं कोई नहीं है, आवाज आती है।
साहब ने कहा कि मैं किसी का बेटा था उस दिन, मैं किसी का पति था उस दिन, मैं किसी का पिता था उस दिन, मैं किसी का दोस्त था, मैं खुद लौकिक जगत में डिप्टी कलेक्टर था। लेकिन जब आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मैंने उत्तर क्या दिया था? साहब ने उत्तर में क्या बोला कि मैं क्या करता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। देखिए, हालांकि बाद में वो कहते कि यही कह के तो मैं फंस गया, मैं कुछ और कहता तो शायद ये काम मुझको नहीं मिलता, लेकिन मैंने न जाने क्यों ये कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, शिव शिष्य बनाता हूँ। आवाज ने कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। तब साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, तब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ। तो उनको याद आया कि मैंने क्या किया, मैंने पहले शिव को अपना गुरु बनाया और अब मैं दूसरे को शिव शिष्य बना रहा हूँ। मतलब स्पष्ट हो गया कि काम क्या है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया यानी गुरु ने जो आदेश दिया है उतना ही करने से गुरु की दया हो जाती है। कैसे? एक आश्रम में गुरु और शिष्य की परंपरा थी। उसमें एक बालक आया और उसके गुरु बहुत व्यस्त थे उस समय। तो वो आके बोलता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु व्यस्त हैं, बहुत लोग हैं। फिर बोलता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ। शिष्य कहता है कि क्या करूं जाकर, मतलब अब शिष्य मैं बन रहा हूं आपका, तो गुरु का आदेश क्या है मेरे लिए? तो गुरु कहते हैं कि जाकर धान कूटो। कोई काम समझ में नहीं आया है तो सामने जो है धान कूटने का नहीं रहता है, लकड़ी से मुसल से जिसमें धान कूटते हैं। तो गुरु ने कहा कि जाओ धान कूटो। बरस पे बरस बीत गए, गुरु के ध्यान से भी उतर गया वो। अब गुरु जो है वृद्ध हुए। उन्होंने कहा कि इस आश्रम को चलाने का संचालन अब सोचता हूँ कि किसी के हाथ में दे दूं, और मैं अब वृद्ध हो गया तो मैं चाहता हूँ कि अब ईश्वर की आराधना में अपना समय बिताऊं, बाकी ये लोग चलाएंगे। अब उन्होंने खोज शुरू की कि किसको बनाओ, जांच की, परीक्षा लेनी शुरू की कि किसको बनाओ। सबको बारी बारी से बुलाया, सबकी परीक्षा चल रही है। सब यही दिखाने में लगे हैं कि आप जो कहते हैं मैं वही करता हूं। और वो सबकी जांच करते करते, सबकी परीक्षा करते करते एक दिन क्या होता है कि वो सबको बुला के पूछते हैं कि क्या सारे शिष्यों की परीक्षा हो गई है, कोई बचा हुआ तो नहीं है? तो उसमें से एक शिष्य बोलता है कि जी गुरुजी, एक लड़का और आया था, तो आपने ना उसको कह दिया था कि धान कूटो जाके। तो गुरु को याद आया इतने वर्षों के बाद। उन्होंने कहा कि हाँ 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 आया था, कहा था मैंने। तो कहाँ है वो? तो शिष्यों ने बताया कि वो अभी भी धान कूट रहा है। वो सुबह उठकर धान कूटने लगता है और रात तक धान कूटता है, फिर थक के सो जाता है, फिर उठता है, फिर वही करता है। गुरु ने पूछा क्या इसके सिवा उसने कुछ नहीं किया? शिष्यों ने कहा कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसी शिष्य को बुलाया गया और उसी शिष्य को सारा भार सौंप दिया गया। उसने कहा, उस शिष्य ने कहा कि मुझको क्या आता है, मुझको तो कुछ भी नहीं आता है। ये सारे जो आपके शिष्य हैं वो तो शास्त्र पढ़ गए हैं, कितने श्लोक आते हैं इनको, कितनी बातें आती हैं इनको, मुझको तो कुछ नहीं आता गुरुजी, मैं कैसे संभालूंगा? गुरु ने कहा कि तुमको जो आता है वो किसी को नहीं आता है। तुमने ये दिमाग लगाया ही नहीं कि मैं करूं ना करूं, क्यों करूं। तुमको जो मैंने कहा तुमने बस वही किया,
बिना इस बात की चिंता किए कि इसका परिणाम क्या होगा। शिव की शिष्यता में 3 सूत्र दिए हैं साहब हरिंद्रानंद जी ने। तीनों सूत्र तो पता है आपको। पहला सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित कर्म, खुद भी शिव के शिष्य बनो और दूसरे को भी शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो। तीसरा सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करिए। नमः शिवाय मंत्र से भी कर सकते हैं। गुरु आदेशित कर्म क्या है इसमें? खुद भी शिव शिष्य बनिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए। अब हम लोग आते हैं अपनी स्थिति पे। हम लोग जो सारे लोग आज यहाँ बैठे हैं, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर परिवार में महादेव की चर्चा करते होंगे, तीनों सूत्र करते होंगे, लेकिन हम लोग को उस समय ये याद रखना चाहिए कि हम जो आपसे या आप जो हमसे या किसी से भी आप अपने गुरु शिव की बात करते हैं, तो वो आपकी वाणी को सुन रहा है, आपके शब्द को सुन रहा है। जैसे ही आप कहते हैं कि रुकिए थोड़ा आपसे बात करना है, महादेव के बारे में कहना है, वो रुक जाता है। मेरे और आपके लिए नहीं, वो महादेव के लिए रुकता है। फिर आप कहते हैं महादेव को गुरु बना दीजिए, वो गुरु बना लेता है। मेरे आपके कहने से नहीं, क्योंकि हम लोग दुनिया में और भी बात कहते हैं। कितने लोग हम लोग की बात मानते हैं? हम ही से पैदा हुआ बच्चा मेरी बात नहीं मानता, थोड़ा सा बड़ा होता है हम परेशान हो जाते हैं कि मेरी बात ही नहीं मान रहा है। हम ही पैदा किए थे, हम ही बड़ा किए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई अनजान आदमी आपकी बात को सुनता है रुक के, अनजान, आपको जानता भी नहीं है, महादेव की बात सुनता है वैसे लोगों के मुंह से जिनको कुछ नहीं आता। कितने शास्त्र आपने पढ़े हैं, कितने मंत्र का जप आप जानते हैं? हम लोग जानते हैं, हमको कुछ नहीं आता। हम लोगों ने बस इतना ही सुना है, किसी के भी माध्यम से सुना है कि महादेव मेरे गुरु हो सकते हैं और महादेव दूसरे के भी गुरु हो सकते हैं। बस इतना ही काम करना है हमको, न इससे ज्यादा न इससे कम। तो हम लोग दूसरे को शिव की शिष्यता में चलाने लगते हैं। चलते चलते एक मकाम आता है, एक ऐसी जगह आती है जब धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। जब शुरू होता है तो कोई नहीं होता, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जमा हो जाते हैं। और उस दिन हमारी भी परीक्षा होती है कि क्या हमारी परीक्षा जो महादेव की तरफ से चल रही है, सारी चीजें आपके सामने परोस के रख दी गई हैं और देखा जाता है कि इसमें से वो चुनता क्या है। अपने गुरु को चुनता है कि सम्मान चुनता है, कि पैसा चुनता है, कि सुविधा चुनता है, कि अपनी स्थापना की खोज में निकला है। वो चुनता क्या है? अगर अपने गुरु को चुनता है तो उसका सर सबके सामने झुकेगा, सबके सामने झुकेगा। लेकिन अगर अपनी स्थापना की भूख हो जाएगी तब ऐसा नहीं होगा। तो ये रास्ता प्रेम और समर्पण का है। अभी सावन का महीना चल रहा है। एक निष्ठता की बात जब आती है, सावन का महीना, महीने तो बहुत सारे हैं, 12 महीने हैं साल में, लेकिन हर बारिश होती है और बारिश का मौसम साहब को हमेशा से बहुत पसंद रहा है। तो बारिश की मौसम जब होती थी तो साहब कहते कि ये ऐसा मौसम है जब हर भावना बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। विरह है तो विरह की भावना तेज हो जाती है, प्रेम है तो प्रेम की भावना तेज हो जाती है, समर्पण है तो समर्पण बढ़ जाता है। कुछ मौसम ऐसे होते ही हैं। और इस मौसम को दुनिया के लोगों ने कहा कि ये महादेव का मौसम है, एक ऐसा मौसम। हालांकि शिव के शिष्यों के लिए हर दिन सावन का दिन है। उनका मन उस शिव की दया से भीगता ही भीगता है, शिव की दया से आर्द्र होता है, भीगता है। आपने देखा होगा
कि सावन के महीने में लोग कांवड़ पे जल लेकर संकल्प लेते हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ा देखा होगा। जब वो लोग चलते हैं संकल्प लेकर, उससे पहले वो कभी राजस्थान के भी लोग आते हैं, गुजरात से भी आ जाते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। सब क्या कहते हैं? बोल बम बोल बम। अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अलग अलग जाति रास्ते पे चलने लगते हैं, शिव के जल का संकल्प अपने हाथों में लेते हैं, तो उस रास्ते पे चलते चलते उनके मन से ये सारे विचार हट जाते हैं कि हम लोग किस धर्म के हैं, कि हम लोग किस जाति के हैं, कि हम लोग किस राज्य से आए हैं। याद रहता है? किसी को, बच्चा को भी बच्चा बम कहते हैं, बड़े को भी बड़ा बम कहते हैं, कोई आगे चला गया है तो इंजन बम कहते हैं, कोई पीछे चला गया है तो मालगाड़ी बम कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन सबके होठों पे मुस्कान होती है, पैरों में छाले होते हैं और होठों पे मुस्कान होती है। ये जीवन कैसा है? ये 3 और 4 दिनों का जीवन, ये कैसा जीवन है? शिव के नाम का संकल्प हाथों में है, चल रहे हैं तो ठोकर नहीं मिल रही है, मिल रही है ना, पैरों में छाले पड़े हैं ना, कितने लोगों के नाखून उखड़ जाते हैं, खून से भर जाते हैं, तब भी नहीं रुकते। तो जब ये 3-4 दिन की यात्रा में हम अपने मन की सारी संकीर्णता भूल सकते हैं, हमारा मन शिव पे केंद्रित है, इसलिए हम रास्ते की ठोकर की भी परवाह नहीं करते, मेरे पैर खून से भर जाए तब भी परवाह नहीं करते, कौन दूसरा क्या कर रहा है रास्ते में उसके तरफ देखते तक नहीं। तो यहाँ तो सारे जीवन के लिए साहब हरिंदानंद जी ने एक रिश्ता बनाया है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। शिष्य कौन होता है? जो गुरु के आदेश अनुसार रहे, जो गुरु के आदेश के अनुसार ही रहे, फिर किसी और का वो नहीं हो सकता है। गुरु का हो गया है तो गुरु का हो गया है, फिर आप भी मुझको चलाइएगा, वो भी चलाएंगे, वो भी चलाएंगे, ये नहीं होगा। किसी एक का ही होके रहता है, सबके हम नहीं हो सकते। मेरे गुरु क्या चाहते हैं, मेरे गुरु की खुशी क्या है, शिष्य वही देखता है, बस वो गुरु के तरफ ही देखता है। और अगर उसका मन उस गुरु पे टिका रह जाए तो उसके जीवन में भी झंझावात आते हैं, उसके जीवन में भी तूफान आते हैं। कभी उसके पास गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ठोकरें ही ठोकरें मिलती है, लेकिन तब भी उसके होठों पे मुस्कान होती है। वही बात है, पैरों में छाले हैं लेकिन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि दिल में शिव के दया पाने की चाहत है, शिव के नाम का दिया जल रहा है। एक जगह टिक गए हैं तो ये परिणाम आया है। हम सब कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इतना तो हम जान ही गए हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख आप कोशिश कर लीजिए उसको खुश करने का, वो नहीं होता। आज 4 दिन आपसे खुश रहेगा, 5वें दिन सबसे ज़्यादा खराब वही आपके लिए बोलता है, फिर 5 दिन के बाद फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले पल क्या होगा कुछ नहीं जानता है कोई एक रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे खुशी ही खुशी मिले, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमेशा अपना बना रह जाए। कब रूप बदलते हैं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती हुई दुनिया में इंसान की नीयत कब बदलती है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसी दुनिया में रह के, इसी ठोकरों और झंझावातों में रह के अगर हमारा आपका मन उस महादेव पे टिका रह जाता है तो फिर हमारा जीवन कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलता है। आप करके देखिएगा इस काम को, और आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं रहते हैं। आज हमारे साहब हरिंदानंद जी, हमारी दीदी माँ दीदी नीलम आनंद जी दोनों शरीर में नहीं हैं, लेकिन ये उनकी ऊर्जा, उनका मार्गदर्शन हर शिष्य के साथ है, वो सबके साथ है। मात्र एक कारण से कि जहाँ भी दुनिया में कोई शिव का नाम लेता है, जहाँ भी कोई गुरु और शिष्य की
बात करता है, शिव को गुरु मानने की और उनका शिष्य होने की घोषणा करता है, साहब हरिनानंद जी वहाँ उपस्थित होते ही होते हैं। चाहे वो कोई संगोष्ठी हो, चाहे वो महोत्सव हो, चाहे वो फटाफट आप काम कर रहे हो गुरु का तब, या अकेले में बैठ के उस शिव को प्रणाम करते हैं तब, वो आपके साथ है ही। कारण मात्र एक है, उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा। तो जो शिव के लिए शिव को चाहेगा, जहाँ भी शिव का नाम होगा वो वहाँ रहेगा ही रहेगा। आइए, ये संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी संगोष्ठी का एक ही उद्देश्य होता है कि हम सब शिव के रास्ते पे चलने वाले लोग, जो अपने अपने जगह पे आपके साथ जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग होंगे, आप रास्ता दिखाते होंगे उन लोगों को, हम इस बात को समझ सके कि हमको आपको करना क्या है। क्योंकि अगर हमारी मंजिल स्पष्ट नहीं होगी, काम क्या करना है ये स्पष्ट नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या। हम भोजन इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि हमको पता है कि उससे पेट की भूख खत्म करनी है। हम अपने घर को इसलिए साफ करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसी घर में रहना है। हम पानी की व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमको पता है कि प्यास बुझानी है। हम हर काम तभी करते हैं जब हमको पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। हम गुरु शिष्य की बात करते हैं, हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं, और इसका कारण हमको अगर पता नहीं हो वो क्यों करते हैं, तो इसका परिणाम भी वैसा नहीं होगा जैसा साहब ने सोचा है। उन्होंने साफ कहा था कि संगोष्ठी का अर्थ होता है कि एक भाव से सब उस गोष्ठी में बैठे, सबके मन में एक भाव हो, मेरे गुरु शिव का कार्य कैसे विस्तार पाएगा, ये सोच हो सबके मन में, यही एक सोच हो उस समय, और सबके हृदय में एक ही भाव संचरित होता हो, एक ही भाव की तरंग वहाँ पे मौजूद हो। तो संगोष्ठी में हम आज जो बैठे हैं, ये शिव शिष्यों की संगोष्ठी है। शिव के शिष्य का उद्देश्य क्या होगा? अपने गुरु शिव की स्थापना होगी, इसके इतर कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम सब आज इस संगोष्ठी में इस विषय पे आते हैं कि हमको करना क्या है। आपको खुद भी शिव शिष्य बनना है। क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो न तो खुद शिव शिष्य बन सकेंगे, न तो दूसरे को चला सकेंगे। इसलिए पहले तो दूसरे की तरफ देखना छोड़िए। एक बार हम लोग कहीं से आ रहे थे साहब के साथ, उन्होंने कहा कि देखो देखो उस घोड़े को देखो। एक घोड़ा जा रहा था, मतलब घोड़ा गाड़ी नहीं होती है, घोड़ा के पीछे गाड़ी बंधी होती है, बग्घी। तो देखो उसके आंखों के दोनों तरफ क्या बांधा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि आंखों के दोनों तरफ ऐसे करके पट्टी बांधी हुई है। घोड़े के दोनों तरफ आंखों के पट्टी बांधी हुई है, मतलब ऐसे कुछ क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसे बांधा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि वो घोड़ा क्या देख रहा है, अब वो देख ही नहीं पा रहा है, न इधर देख पा रहा है न इधर देख पा रहा है। तो वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ रास्ते को देख रहा है। तो उसकी बग्घी न इधर जाएगी न इधर जाएगी, उसकी बग्घी रास्ते पे ही चलती जाएगी और एक दिन मंजिल को पहुंच जाएगी। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव की शिष्यता का। चलना है शिष्य का भाव लेकर, और अपनी आंखों के दोनों तरफ कुछ ऐसा ही कर लीजिए कि न इधर दिखाई दे न इधर दिखाई दे, दिखाई दे तो कहाँ जाना है वो दिखाई दे। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो। पहली जिज्ञासा बहन प्रीति भारती जो दुर्गा से हैं, ये कह रही है, प्रणाम दीदी, मेरा सवाल है कि कुछ भाई बहन शिव चर्चा का मतलब नहीं समझते हैं। कुछ जगह पर शिव चर्चा में भजन को महत्व देते हैं, क्या शिव चर्चा में माँ और बजरंगबली का भजन होना चाहिए? गुरु भाई बहन को थोड़ा समझाएं। आपने जिज्ञासा सुनी है ठीक से? जिज्ञासा है
कि शिव की चर्चा का मतलब क्या है, शिव चर्चा का मतलब क्या है, और क्या शिव की चर्चा में माँ का भजन या बजरंगबली का भजन या और देवी देवताओं के भजन हो सकते हैं कि नहीं, यही ना। शिव की चर्चा का मात्र एक ही प्रयोजन है, शिव की चर्चा यानी शिव की कथाएं होती रही हैं, कहानियाँ लोगों को सुनाई गई हैं, शिव पुराण की कहानियाँ, अनेक ग्रंथों की कहानियाँ कि महादेव के समय में ऐसा हुआ, कथा का प्रचलन रहा है। लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन पूर्व में, इतिहास में कभी नहीं दिखाई दिया। ये शिव चर्चा शब्द ही आया है वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिनाथ जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि आज का आदमी बात करने में बहुत तेज है भाई, उससे उपासना नहीं होगा, साधना नहीं होगा, मंत्र का जप नहीं होगा, लेकिन बात खूब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बात का विषय बदल लो। आज तक हम लोग बात करते थे, घर में काम हो गया है तो दुकान से भी घर कोई लौट के आ गया है और घर का खाना भी बन गया है, अब पूरा दिन बैठ के क्या करना है। तो हम लोग क्या करते थे कि बैठ के पड़ोसी क्या किया है इस बात को करते थे, कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है इस बात को करते थे, किसका बेटा को कितना नंबर आया, कौन क्या पढ़ता है इस पे बात करते थे, किसका झगड़ा किससे चल रहा है, कौन किसका दोस्त हो गया है इस पे बात करते थे, कहाँ पे साड़ी कितने में मिलेगी, कहाँ पे गहना कितने में मिलेगा, कहाँ पे खेत कितने में मिलेगा, इस पे बात करते थे। सब कुछ करते थे, लेकिन नहीं करते थे तो उस महादेव की बात नहीं करते थे, जिसके कारण ये दुनिया है, जिसके कारण हम और आप हैं, उसी को भूल के बैठे हैं। तो ये जो हम लोग भूल के बैठे थे, अपनी दुनिया में एकदम मगन होकर सोए हुए थे, शब्द की मार से शब्दन मार जगाए दियो रे, शब्द की मार से गुरु ने जगा दिया। उन्होंने कहा कि शिव की बात करो, क्योंकि जिसकी बात हम सबसे ज़्यादा करते हैं हमारा मन भी धीरे धीरे उसके जैसा हो जाता है। तो सब बात करना हम जानते हैं, महादेव की बात नहीं कर सकते हैं, जितना आता है उतना ही करेंगे। और आप देखिएगा कि कहीं पे अगर किसी गांव में आप खड़े हो जाइए चौक चौराहे पे, और आप देखिए एक आदमी, अभी शादी का मौसम गुजरा, एक आदमी खड़ा होकर अपनी बेटी की शादी की बात शुरू किया है, धीरे धीरे चौक का सारा लोग जमा हो जाता है। अब सब अपनी अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, सब अपनी अपनी बेटी की शादी की परेशानी बयान कर रहा है। क्रिकेट का मौसम आता है, फुटबॉल का मौसम आएगा, तो उसमें क्या होगा, एक आदमी क्रिकेट की बात शुरू करता है, भारत पाकिस्तान होने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस चौक के सारे लोग जमा हो जाते हैं, वहीं पे दो टीम बन जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब इसी पे बात हो रही है। यानी हमारे आपके अंदर ये ताकत है कि हम अगर किसी एक चीज़ की बात शुरू करते हैं तो हमारे आसपास के माहौल पे उस बात का असर होता है। हम शिव की बात शुरू करेंगे तो लोग शिव की बात में जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम खेत की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम किसी भी लौकिक बात को करते हैं तो सब कोई जमा हो जाते हैं। तो क्या हम महादेव की बात करेंगे तो लोग नहीं जमा होंगे? आप निकल के तो देखिए, आप करके देखिए। आप जैसे ही बात शुरू कीजिएगा, दो आदमी खड़े होके सारे लोग जमा होने लगते हैं। अभी हम लोग दुमका में रुके हुए हैं, साथ में जो गुरु भाई लोग आए हैं, सुबह में चाय पीने चले गए, लौट के आए तो बोले कि कुछ अफसर लोग जा रहे थे खेल के, और हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए, महादेव की बात करते हैं। एक रुके, दो रुके, सब के सब रुकने लगे। एक की घोषणा हुई तो दूसरा कहता है अरे ये जो है इसको भी समझाइए, इसकी भी घोषणा करिए। देखिए क्या हुआ, ये एक व्यक्ति को रोका आपने, महादेव का नाम सुना, सब पे प्रभाव है। तो कमी कहाँ हो रही है? कमी हम लोगों से हो रही है कि हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। जब महादेव के साथ हमारा आपका मन रहता है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर, क्योंकि जिसके साथ आदमी रहता है उसका मन भी उसी के जैसा हो जाता है।
तो शिव की चर्चा करने का स्पष्ट प्रयोजन है कि हम खुद भी शिव के शिष्य बने, क्योंकि मेरा मन भी याद रखे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, और हम दूसरे को भी उस रास्ते पे प्रेरित कर सकें। इससे ज़्यादा शुभ, इससे ज़्यादा कल्याण आप किसी का भी इस जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपने अपने लिए नहीं रोका है, अपने शिव के लिए रोका है। तो शिव की चर्चा, अब हम लोग आते हैं कि शिव चर्चा स्थलों पे क्या होना चाहिए। क्या शिव चर्चा स्थलों पे या साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे माँ का भजन, बजरंगबली का भजन या और देवी देवताओं का भजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, साप्ताहिक चर्चा स्थल पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के पास समय की कमी होती है। 2 या 3 घंटे के लिए चर्चाएं होती हैं, मान लीजिए 3 घंटा के लिए होती है, और 50 गुरु भाई गुरु बहन वहाँ हैं। सबको बारी बारी से मौका देना चाहिए, 2 मिनट भी बोल ले कम से कम। अब उतनी ही देर में आपको ये काम कर लेना है, फिर सारे लोग अपने घर को लौट जाएंगे। अब अगर आप सारे देवी देवताओं के गीत और भजन गाना शुरू करेंगे तो समय तो इसी में ख़त्म हो जाएगा, गुरु की चर्चा तो हो नहीं पाएगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा अच्छा क्या, आप वहाँ जुटे ही जिस कारण से हैं सिर्फ उसी कारण पे ध्यान दीजिए। आप वहाँ गए ही थे इसलिए क्योंकि शिव गुरु चर्चा होनी थी वहाँ। तो जब शिव गुरु चर्चा होनी है, शिव के गुरु स्वरूप की बात होनी है, तो चर्चा भी गुरु स्वरूप पे हो और भजन भी गुरु के स्वरूप पे हो जाए। अब रही बात कि अन्य लोगों का क्यों नहीं हो, तो भाई आप अपने घर में जाके जितना मन है गा लीजिए, कोई रोका है? घर में तो आप आराम से 24 घंटा रहते हैं, जब मन है जो मन है गा लीजिए। लेकिन एक अनुशासन तो होना चाहिए कि उस जगह पे आप किस लिए जुटे हैं। अगर सारे लोग यही करने लगे से किया जाए, सही ढंग से किया जाए। और भजन, किसी भी भजन का प्रभाव जो है मन पे अस्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, हाँ गा रहे हैं भाई, रे मन के पंछी तू नमः शिवाय रट रहा, मतलब गा रहे थे गुरु भाई, हम लोग को याद आ गया कि हाँ सही बात है। कोई उठ के उधर, कोई उठ के उधर, कोई इधर, कोई उधर, तुरंत ऊपर से नीचे आ गया मन। नहीं, अस्थायी, यानी भजन का प्रभाव होता है लेकिन क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन अगर गुरु की चर्चा आप करते हैं, आपका मन धीरे धीरे समझ लेता है, तो ये प्रभाव अस्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। इसलिए महादेव की चर्चा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, भजन कम, और भजन भी हो तो शिव के ऊपर हो, शिव के गुरु स्वरूप के ऊपर हो, ताकि लोगों का मन एक जगह एकाग्र रहे। और आसिया से भाई शंकर जी जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करके तो हमको सब कुछ मिल ही जाता है, तो फिर उनको अपना गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान शिव की पूजा करके जब हमको सब कुछ मिल जाता है तो उनको गुरु बनाने की ज़रूरत भी हमको क्यों है? जिज्ञासा यही है। और ये जिज्ञासा आप लोग जहाँ भी जाते होंगे, बहुत जगह लोग पूछते होंगे कि अरे ये कौन बात कह रहे हैं, पूजा तो कर ही रहे हैं, जब पूजा कर ही रहे हैं तो अलग से वो नई बात कह रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि शिव की पूजा में और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है। शिव की पूजा यानी कि शिव की पूजा हजारों साल से हमारे देश में, विदेश में, हर जगह होती है, जो भी होती हैं, हम उसकी पूर्ति के लिए महादेव की पूजा करते हैं। लौकिक कामनाएं यानी अच्छा घर हो जाए, धन मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए, संतान हो जाए, सुख हो, समृद्धि हो, ये हो वो हो, मतलब लौकिक दुनिया की जितनी भी तरह की चाहत होती है वो सब लौकिक कामनाएं हो गई। पारलौकिक में हो गया कि मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएं, ईश्वर के पास मेरा मन चला जाए, इस तरह की कामना। लौकिक और पारलौकिक दोनों कामनाओं के लिए शिव की पूजा होती आई है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? पूजा में ज़रूरी है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए,
आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। मतलब भगवान के लिए विश्वास होगा तभी ना पूजा स्वीकार होगी। समर्पण यानी झुकना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा, सब कुछ चाहिए उसमें। एक निष्ठता होनी चाहिए कि महादेव के लिए कर रहे हैं तो महादेव के लिए कर रहे हैं, सब होना चाहिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, शिव की शिष्यता में, शिव के शिष्यों के लिए बिना श्रद्धा के भी वही परिणाम आएगा, बिना विश्वास के भी वही परिणाम, बिना समर्पण के भी वही परिणाम आएगा। यानी शिव की शिष्यता को उन्होंने कहा कि पूजा की हाईटेक विधि है ये। हाईटेक मतलब ये कि कभी हम लोग हाथ का पंखा झेलते थे, हालांकि आज हाथ का पंखा यहाँ बहुत दिन बाद दिख रहा है, तो हाथ का पंखा झेलते थे कभी हम लोग। लेकिन एक दिन सीलिंग फैन बन गया जो ऊपर में लगता है, फिर वॉल फैन दीवार पे लगने वाला बन गया, कूलर बन गया, एसी बन गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाथ का पंखा छूट गया। तो हवा लगाने का हाईटेक क्या हो गया, अब एसी हो गया। हाईटेक विधि, हवा वो भी लगाता था, हवा ये भी लगाता है, लेकिन इसको जहाँ हौंकते हौंकते हम लोग थक जाते थे, अभी खाली एक स्विच ऑन करते हैं, पंखा की हवा, कूलर की हवा में ठंडे हो जाते हैं, तुरंत होता है ना वो काम। वही उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता शिव पूजा का ही हाईटेक विधि है। मतलब ये एक ऐसी विधि है जो आपके मन को सीधे शिव के पास लेके जाती है। समर्पण अपने आप पैदा होता है, लेकिन जब आप जुड़ते हैं आपके मन में ये नहीं है, उसके बावजूद बिना मन के आप भोजन करते हैं, पेट भरता है कि नहीं भरता है? बिना मन का दवा खा लिए हैं, डॉक्टर बोला है कि दवा खानी ही पड़ेगी, मन नहीं है खाने का, दवा खानी पड़ी है तो खा लिए हैं, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी? होगी। साहब ने यही कहा कि बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना समर्पण के भी अगर शिव को आप अपना मानकर खड़े रह जाइएगा तो एक दिन वो शिव आपके अंदर ये चीज़ उतार देगा कि आपके अंदर उसके लिए श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी, विश्वास भी पैदा हो जाएगा, समर्पण ही समर्पण होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि एकनिष्ठ हो जाइएगा। मतलब शिव नहीं तो कोई नहीं, जैसा उमा ने किया था। पार्वती के लिए हम लोग कहते हैं ना, वरहूँ शंभु नहीं तो रहूँ कुंवारी। अगर मेरा वर होगा कोई तो शंभु होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। ये है एक निष्ठता। मैंने वर अपना माना है तो शंभु को, नहीं तो किसी को नहीं। तो मैंने गुरु माना है तो शिव को, नहीं तो किसी को नहीं। और जब जगत गुरु शिव आपके गुरु होंगे तो दुनिया का कौन होगा जो आपका अपना नहीं होगा? जो महादेव का है वो मेरा भी होगा, आपका भी होगा। और एक और सुनीता जी महुबन्ना दुर्गा से ये इनका निवेदन है। क्षेत्र में गुरु बहना कहती है कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं, क्या ऐसा होता है? किसी के शरीर पर देवी देवता आते हैं? दीदी समझाने की प्रयास किया है। हाँ, ये एक अलग तरह की जिज्ञासा है कि क्षेत्र में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं, मेरे ऊपर भगवती आती है। एक बार साहब के सामने भी ये प्रश्न जब आया था, बहुत बार आया है, लेकिन जब पहली बार आया था उन्होंने कहा कि आपने कभी सुना है कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोल के छोड़ दीजिए, तब भी कोई सज्जन आदमी, कोई अच्छा आदमी आप, और ताला भी लगा दिया है, ताला नहीं भी लगाया है, दरवाज़ा खुला हुआ है और आप नहीं हैं घर में, घर के अंदर कौन घुसेगा? अच्छा आदमी घुसेगा या चोर डकैत घुसेगा? कौन घुसेगा? चोर डकैत घुसेगा। और महादेव और भगवती की ऊर्जा तो ये धरती नहीं संभाल सकती है। संभाल सकती है? अगर वो उतर गए
कण कण में है तब तक ठीक है, लेकिन वो कण कण अगर एक हो गया तो पूरी धरती साफ हो जाएगी। तो वो महादेव और भगवती, कोई भला आदमी किसी के घर में चुपचाप नहीं घुसता, और शरीर में उतरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई अगर आपको अंधविश्वास सिखाता है, कोई अगर आपको डराता है, या हाँ देखो मेरे ऊपर देवी आ गई है, कोई झूमने लगता है, कोई ऐसे करने लगता है, तो हमेशा साहब ने कहा है कि ये वैसे ही लोग करते हैं जिनका मन कमज़ोर होता है। कमज़ोर मन वाले आदमी के पास बाजा बजा दीजिए तो पूरा झूमने लगेगा उस पर। लेकिन मजबूत आदमी जो मन से मजबूत हो, उसके आगे बाजा बजाइए तो बैठ के सुनता रहेगा, झूमेगा नहीं। तो कमज़ोर मन का आदमी ये सब बातें करता है कि मेरे ऊपर ये आ गया, ये आ गया, ताकि और लोग जो है मुझसे डरने लगे, मेरी बात सुनने लगे। आपने कभी गौर किया है, शहर भी है हम लोग के देश में, शहर भी है, गांव भी है, महिला भी है, पुरुष भी है। ज़्यादातर ये सब मामला आप देखिएगा कि महिला पे आएगा, कहीं कहीं ही पुरुष पे देखिएगा, उसमें भी गांव में देखिएगा, शहर में नहीं, गांव में मिलेगा। कारण क्या ये भूत प्रेत या महादेव या भगवती का नाम लेकर कोई है इस तरह कर रहा है तो सिर्फ गांव का है, महिला को ही चुन के जाता है? ऐसा नहीं ना है। यानी ये एक ऐसा अंधविश्वास है, शिव की शिष्यता इस अंधविश्वास से हमको आपको मुक्त करती है, अलग करती है। वो समझाते हैं कि महादेव आपका अपना हो तो दुनिया की कोई चीज़ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप पड़ोस में कहीं चले जाइए और जिला का थाना है, थाना में रहने वाला एक सिपाही भी अगर मेरा परिचित है तो मेरा मिजाज कैसा होता है उस समय? सिपाही से परिचय है, लेकिन मिजाज ऐसा है कि कहीं कोई मामला होता है तो हम कहते हैं अरे कोई बात होगी तो हमको कहना, थाना में अपना ही लोग है, अपना लोग है थाना में, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हमको कहना। कहते हैं कि नहीं? देखिए, एक सिपाही से परिचय है तब तो मन इतना बुलंद है, कलेक्टर से होगा तो कितना बुलंद होगा, और देवों के देव महादेव से होगा तब कितना बुलंद होगा। तब तो हम दुनिया की किसी भी शक्ति को कह सकते हैं कि भाई हमसे अलग ही रहना। क्यों? क्योंकि हम लोग महादेव के गण हैं, महादेव के लोग हैं, महादेव के शिष्य हैं, हमसे अलग ही रहिएगा। हाँ, प्यार से मांगिएगा तो जीवन भी आपका है, टेढ़े चलिएगा तो ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को समझाइए कि ये गलत चीज़ें हैं, कम से कम अपने गुरु को बदनाम नहीं करें, क्योंकि मेरे आपके द्वारा किए हुए काम से ही हमारे गुरु का नाम होगा और मेरे ही काम से गुरु की बदनामी भी होगी। दोनों आपके हाथ में हैं। हम चाहते क्या हैं? क्या मेरे कृत्य से मेरे गुरु बदनाम हो या मेरे कृत्य से मेरे गुरु का नाम रोशन हो? हम चाहते क्या हैं? करना क्या है हम लोग को? तो लोगों को समझाइए, कभी भी अंधविश्वास की बातें सही नहीं हो सकती हैं। आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। आस्था यानी हाँ महादेव हैं, आप पूजा करना चाहते हैं पूजा करिए, आप शिव चर्चा करना चाहते हैं शिव चर्चा करिए। लेकिन अंधविश्वास ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों को भ्रमित कर देती है। शिव चर्चाओं में कहीं कहीं लोग हलवा या खीर भी बना के रख देते हैं। बारिश का समय है या कहीं कहीं दीवार में भी पानी रिसता रहता है, कुछ गिर गया है उस पर तो कोई आकृति हो जाती है कभी कभी। अब हलवा है ऐसे फैला के रख दिया है, अब उस पर कोई आकृति हो गई है तो पूरे जगह पे फोन होने लगेगा। आज मेरे चढ़ाए हुए हलवा पे ओम लिखाया था, नमः शिवाय लिखाया था, सांप की आकृति थी। होता है ना ऐसा, जबकि वो तो संयोगवश मौसम और बारिश की वजह से हो जाता है ऐसा। और ऐसे देखिएगा तो कण कण में महादेव हैं, लेकिन उस कण कण में भी कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। एक बार साहब से लोगों ने पूछा कि 5 तत्व से ये दुनिया बनी है, तो ये 5 तत्व में मिट्टी का तत्व जो है, ये मिट्टी का तत्व सबसे नीचे का तत्व माना गया है, मतलब सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, ताकतवर तो सब बराबर ही है।
लेकिन सबसे स्थूल एक ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, मतलब पांचों इंद्रिय जिस पे काम करती है, उसमें कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। तो साहब ने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक में जितनी ताकत है उतनी मिट्टी की एक कण में है वो ताकत। सोच लीजिए, महादेव की ऊर्जा जो एक एक कण में है उसमें इतनी ताकत है, एक बिजली गिर जाए तो वहाँ का पेड़, वहाँ के लोग जल के राख हो जाते हैं। और महादेव उतर गए तो एक शरीर में क्या, इस दुनिया में ही अगर पूरी ऊर्जा के साथ उतर गए तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त करिए, लोगों को भी समझाइए कि लोग ऐसा नहीं सोचे। अंतिम कर दें। चलिए, आज की ये संगोष्ठी जो आयोजित की गई थी, शिव को गुरु मानने की बात, शिव की चर्चा करने की बात, शिव को प्रणाम करने की बात, मतलब दया मांगना, चर्चा करना और नमन करना, ये तीनों सूत्र हमारे शिव शिष्यों का जीवन का आधार है। आधार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी का सहारा बना के हमारा मन अभी तक टिक नहीं पा रहा है, तो हम इसी का आधार बनाकर अपने महादेव की तरफ चलते जा रहे हैं। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी शिव की शिष्यता बढ़ती चली जाएगी। आज जो शिव के शिष्य हैं, जो सामने दिखते हैं, वो नींव के पत्थर हैं। आज नहीं कहा था साहब ने ये बात, लगभग 17-18 साल पहले एक संगोष्ठी में साहब ने कही थी ये बात कि आज जो शिव के शिष्य हैं वो नींव के पत्थर हैं। नींव के पत्थर यानी कि ये मकान जब बनता है ना, तो इस मकान को बनने से पहले जो नींव डाला जाता है वो जितना मजबूत होगा उस पे इमारत उतनी ही अच्छी होगी। साहब हरिनानंद जी ने कहा कि आज जो शिव शिष्य हैं पहली पंक्ति में, ये नींव के पत्थर हैं, ये जितने मजबूत होंगे, जितने खूबसूरत और शिवमय होंगे, इनके ऊपर जो इमारत बनेगी आने वाले वर्षों में वो उतनी ही मजबूत होगी। तो हमको, आपको, सबको ये याद रखना है कि साहब ने क्या कहा है, क्या रास्ता दिखाया है, न तो इधर न तो उधर। कल को हम लोग भी ना होंगे, जीवन में आए हैं तो जीवन से जाना ही होता है। साहब ने अपने किताब में लिखा कि ये जीवन जो है इसे, इस धराधाम से जाना ही होता है, सबको जाना होता है। और काल का चक्र भी चलता रहता है, ये धरती भी चलती रहती है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, बदलती रहती है तस्वीर। लेकिन इस बदलती हुई तस्वीर में भी महादेव की गूंज उठी रह जाए। आज के शिव शिष्य आने वाले पीढ़ी के शिव शिष्यों के लिए नींव का पत्थर साबित हों, इतने मजबूत हों कि वो अपनी मजबूती दूसरे को दें ताकि वो भटके नहीं। न तो भविष्य में कभी भी तीनों सूत्र बदलने जा रहे हैं, न कम होने जा रहे हैं, न ज़्यादा होने जा रहे हैं। जो साहब हरिनानंद जी ने कह दिया है वही वाक्य हम शिष्यों के लिए आदेश है। उनके मुख से जो निकला है, सब शिव के शिष्य इसी का पालन करते जाएंगे, एक रास्ते पे चलेंगे, एक मन से चलेंगे, एक भाव से चलेंगे, अपने गुरु शिव के लिए चलेंगे। और साहब ने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर, यानी अपने साहब दीदी के संग चलेंगे। आओ कहा है उन्होंने, जाओ नहीं कहा है। आओ का अर्थ ही होता है कि मेरे साथ आओ, यानी वो अपने साथ हम सबको लेके चल रहे हैं। आदमी गरीब या अमीर लौकिकता में होता है, मन से नहीं होता। मन अगर आपका बना रह जाए, मिजाज अगर बना रह जाए, तो फकीरी में भी अमीरी की अदा होती है। वस्त्र फटे हैं, खाने को भोजन नहीं है, लेकिन मन अगर मेरा बुलंद है, मन अगर मेरा मजबूत है, तो हम उसमें भी अपने जीवन को हंसते हंसते काट लेते हैं। तो महादेव का सहारा लीजिए, महादेव को अपना गुरु बनाइए, दूसरे को भी प्रेरित कीजिए। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। दुनिया में छींट दीजिए इस बात को, जब तक जितनी आपकी क्षमता हो उतनी ही।
और अपने गुरु शिव को प्रणाम जरूर करिए, दया जरूर मांगिए, क्योंकि अगर दया ही नहीं मांगेंगे, शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये तीनों सूत्र बहुत जरूरी हैं। इन तीनों सूत्रों का पालन करिएगा। विशेष आप में से कोई भी कभी कुछ जानना चाहेंगे तो आप, अगर संभव हो पाया तो हम लोग ज़रूर फ़ोन पे उपलब्ध रहेंगे। ज़रूर जितनी भी बात साहब ने समझाई है, जितना ही आपको बता सकते हैं उतना ही, लेकिन आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अंधविश्वास पे कुछ पम्पलेट छपे हुए हैं जो आज आपको दिए जाएंगे, है वो दिए जाएंगे, आप उसको पढ़िएगा। इस पम्पलेट को साहब श्री हरिनानंद जी ने छपवाया था उस समय जब झारखंड के जंगल और पहाड़ों में शिव चर्चाएँ तेज़ी से बढ़ी थी। तो जंगल और पहाड़ों में जब कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई झाड़ फूक हो जाता तो ठीक हो जाते, लेकिन साहब ने उस समय भी सबको सावधान किया था। कभी हुआ करते थे ऐसे लोग, आज नहीं मिलते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। आज मात्र अपने गुरु शिव का सहारा लेकर आप आगे बढ़िए। तो हमें सावधान करने के लिए, हमें सचेत करने के लिए हर जगह वो प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। हमको उस रास्ते पे सिर्फ चलना है। तो आइए हम सब उस रास्ते पे चलते हैं, अच्छे मन से, एक वचन से, एक कर्म से। शिव मेरे गुरु हैं, शिव सबके गुरु हो जाए। यही उद्देश्य, यही लौकिक उद्देश्य हर शिव शिष्यों का होता है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित है। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी और हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम है। आज के इस बैठक में उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के बारे में जो मार्गदर्शन हमें साहब श्री के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस दिशा में उनके शिष्य के रूप में हमको और आपको क्या करना है। तो इसके पूर्व की शिव शिष्यता के उत्कर्ष के बारे में दो बातें करूं। एक दो मेरी आपसे सवाल है, जिज्ञासा है, बुरा ना मानेंगे। शिव कौन है, आपका उत्तर चाहिए। शिव कौन है? शिव कौन है? आपको जवाब देना है। सब लोग मौन है। शिव कौन है? देखिए, आप, मेरा ख्याल है कि यहाँ सारे लोग शिव शिष्य ही उपस्थित हैं कि नहीं हैं? सभी लोग शिव शिष्य हैं ना? पहला सूत्र में आप बोलते हैं, हे शिव आप, कल सवाल का जवाब आपको अभी देना चाहिए था ना। मैं जब पूछ रहा था कि शिव कौन है, तो आप सभी का उत्तर होना चाहिए था कि शिव मेरे गुरु हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? शिव के शिष्य हैं। यहाँ कोई किसी की माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है। कौन है? हम सभी शिव शिष्य हैं और इसीलिए हम सभी भाई बहन हैं। गुरु भाई, गुरु बहन। जैसे बोल बम में जाते हैं लोग जब ना, तो वहाँ पत्नी भी कहती है पति को कि ये बम चाय पीजिएगा। पति भी अपनी पत्नी से पूछेगा, ए बम चाय पीवा। एक आदमी का, हम यहाँ जब देवघर कॉलेज में प्रोफेसर थे तो सुने कि एक आदमी का वो बम का पैसा चोरी हो गया, तो कह रहा था कि चोर बम आए थे, हमारा पैसा चुरा लिए। चोर भी बम हो गया। तो हम सभी लोग यहाँ शिव के
शिष्य हैं। तो शिष्य वही जो गुरु का आदेश माने। तो गुरु का आदेश क्या है? स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ और अपने गुरु से, अपने लिए, अपने महादेव से दया मांगो कि हमारा मन समझे कि महादेव मेरा है। यहाँ अपना शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। अपने गुरु से अपने लिए दया मांगे कि हमारा मन समझे कि महादेव अपना है, मेरा है। तो हमको और आपको स्वयं शिव शिष्य बनना है, दूसरों को शिव शिष्य बनाना है। ये गुरु का आदेश है और यही वो तरीका है जिसको अपना करके आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और बिना गुरु की दया के, साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा कि बिना गुरु की दया के हमारा आपका मन नहीं समझेगा कि महादेव मेरा है, खेला आपका मेरे का है। साहब श्री ने लिखा, शिष्यानुभूति में लिखा कि शिव को अपना गुरु मानकर आप प्रणाम करेंगे तो आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होंगे। आपको उसके लिए कोशिश नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है कि हमारा आपका मन समझे कि महादेव किसका है? मेरा है। और ये समझ ऐसे नहीं आएगी, बिना गुरु की दया के नहीं आएगी, बिना 3 सूत्रों का पालन किए हुए नहीं आएगी। एक चुटकी सिंदूर माथे में डालते ही आपका मन समझ गया कि ये मेरा पत्नी, मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। 50 रुपये का एक चप्पल खरीदे, आपका मन समझ गया कि ये चप्पल मेरी है। लेकिन 40 साल हो गए रटते हुए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। लेकिन मन, दिल है कि मानता नहीं मान रहा है। कि खाली बोलने से नहीं होगा। हम देखते हैं क्षेत्रों में गुरुबाना लोग, हाँ आइए गुरुबान चर्चा दीजिए, तो साहब भैया ने 3 सूत्र दिया है, दया, चर्चा, नमन। और हम अपनी वाणी को गुरु के चरणों में स्थान देते हैं। आप सभी को प्रणाम। ये करने बोलने से नहीं होगा, इसको दिल में उतारना होगा, आपका दिल में उतारना होगा। आप क्या हैं, कैसे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मानव शरीर में आप हैं और बड़े भाग मानुष तन पाया। मनुष्य के शरीर में है, ये सौभाग्य मिला है। शरीर पाने के लिए, मानव शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर में आप चाहें तो शिव हो सकते हैं, आप चाहें तो नरक के कीड़े बन सकते हैं। ये आपको आज़ादी मिली है। तो ये मानव शरीर मिला है। इस शरीर का उपयोग आप शिव होने के लिए कीजिए, या फिर ये जीवन में दुखों को झेलने के लिए, तबाही और बर्बादी को बर्दाश्त करने में निकाल दीजिए। फैसला आपको करना है। ये शिव शिष्यता का उत्कर्ष का माने होता है खिलना, पुष्पित होना। एक बीज है, पीपल का बीज, एकदम छोटा सा, राई के छोटा से दाना की तरह, उससे भी छोटा दाना होता है, लेकिन उसके अंदर विशाल वृक्ष होने की संभावना छिपी हुई है। वह छोटा सा पौधा पीपल का, कोई बच्चा भी आएगा हाथ पकड़ के उसको उखाड़ के फेंक देगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, वही पीपल का छोटा सा नन्हा सा पौधा जब विशाल वृक्ष बनेगा तो 5-7 हाथी उसकी जड़ों में बांध दीजिए, उसको नहीं उखाड़ सकेगा। तो हम और आप भी एक संभावना है, एक बीज है। हमारे आपके अंदर भी वही महादेव बैठा हुआ है। जतो जीव ततो शिव। शिव शिष्यता का उत्कर्ष, उत्कर्ष का माने बढ़ना,
फलना फूलना, एक कली खिलती है फूल बनती है, एक गुलाब का फूल खिलता है फूल बनता है, तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। वो नहीं देखती है कि ये पापी है या पुण्यात्मा है, ये साधु है या चोर है, सबके नाक में सुगंध भर देती है और वो गुलाब खिलता है कांटों में। इन कांटों से उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कांटे हमारे रखवाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से डरना नहीं है, हंसते हंसते उसका मुकाबला करना है, उसको बर्दाश्त करना है। कैसे? गुरु की दया के आश्रय में। गुरु की दया के आश्रय में जब आप चलेंगे तो इन्हीं कांटों पर गुलाब खिलेगा और ये गुलाब सारी बगिया को अपनी खुशबू से भर देंगे। साहब ने अपनी पुस्तक और चलन शिव की ओर में लिखा कि फूल कांटों पर ही खिलते हैं और जब भी कोई देखता है तो उसका ध्यान फूलों पर जाता है, गुलाब पर जाता है, न कि कांटों पर। साहब ने लिखा है कि कीचड़ में कमल पैदा होता है, ये कमल जितनी तेज धूप होगी उतना सुंदर होता है, उतनी तेज उसकी खुशबू होती है और शाम होते होते कमल का मुंह बंद हो जाता है, जाड़े में कमल मुरझा जाते हैं। तो कमल की तरह शिव शिष्यों को जिस स्थिति में है, जहाँ है, कोई साधना, कोई उपासना, कोई व्रत, कोई त्यौहार नहीं, आप मनुष्य हैं, मात्र मनुष्य हैं, यही आपका शर्त है शिव को अपना गुरु बनाने के लिए। तो शिव की शिष्यता का उत्कर्ष क्या होगा? आप जो हैं, किस जात के हैं, क्या धर्म आपका है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, मनुष्य हैं, आपको पैदाइशी हक है शिव को अपना गुरु बनाएं, क्योंकि वही आपके अंदर शिव भाव को, शिष्य भाव को शिव भाव में बदलने की ताकत रखती है। आपको जानना होगा ये शिव क्या है, आपको जानना होगा कि आप क्या हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा कि शिव उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता को कहा गया जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी इच्छा मात्र से जगत बनता है, रहता है और फिर विनाश को प्राप्त होता है। उसको शिव कहा गया, ईश्वर कहा गया, आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया। उसी को महेश्वर कहा गया। ईश्वर का अर्थ होता है नियंत्रक और शिव है महेश्वर, क्योंकि वो महानियंत्रक है। तो महानियंत्रक के रूप में उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ उनकी हैं। ये सृजन की शक्ति, ब्रह्मांडी शक्ति, पालन की शक्ति, नारायणी शक्ति, विनाश की शक्ति, रुद्राणी शक्ति, इन सभी शक्तियों के धारक शिव हैं। यह शक्ति शिव से है। और एक शक्ति उनके अंदर है और वह है उनका दया भाव, अनुग्रह भाव और उनका गुरु भाव। ये तीन शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ एक ही है कि यही वो दया भाव है, यही वो गुरु भाव है, यही वो अनुग्रह भाव है जिसकी मदद से वह शिव गुरु के रूप में जीव को शिव बनाते हैं। जो आपके कर्म फलों को दग्ध करते हैं, जला देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, भाभी ने तुसा कहीं त्रिपुरारी। अन्य किसी देवी देवता में ये ताकत नहीं कि जो आपके प्रारब्ध कर्म फलों को नष्ट कर दे। केवल शिव गुरु के रूप में आपके कर्म फलों को नष्ट करते हैं, आपको एक सुंदर जीवन जीने का अवसर देते हैं, आपको जीव से शिव बना देते हैं। तो उस महेश्वर शिव को ही हमारे धर्मशास्त्रों में महादेव कहा गया। साहब श्री ने कहा कि महेश्वर की समस्त शक्तियों का सुंदरतम प्रकटीकरण महादेव के रूप में है। और महादेव आपकी इच्छाओं की, वो लौकिक हो या परलौकिक हो, दोनों पूरा करने की शक्ति रखते हैं।
वो गुरु के रूप में आपको जीव से शिव बना देते हैं। अब उस महादेव का चेला कैसे बना जाए, इसके लिए अब तक जो हमारे 10,000 वर्षों में किताबों में आया कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, लेकिन 1980 के दशक के पहले किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए। साहब श्री हरिनारायण जी वो इस कालखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु मानकर जांचा, परखा, और तब उन्होंने कहा, लोगों को कहा कि हमने गुरु मान करके देखा है, वह महादेव कागज का गुरु नहीं है, वो सचमुच में गुरु का काम करते हैं। हमने शिव को गुरु मान करके देखा है, आप भी उनको अपना गुरु मान के देखिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो सर्वोच्चतम लक्ष्य है, जो उत्कर्ष है, एक मनुष्य को क्या होना, आज नहीं तो कल हम मौत के मुहाने पर खड़े हैं और एक दिन शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। साहब ने हमको क्या संदेश दिया कि शिव शिष्य बनिए, इस जगत में रहिए, लेकिन जगत का होके मत रहिए। ये शिष्यता का उत्कर्ष है, आप जगत में रहिए लेकिन जगत। हेलो, शिव शिष्यता का उत्कर्ष हमारे वरण्य गुरु माता साहब ने क्या कहा, लिख दिया है कि कहीं आप भूल नहीं जाइए।